जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होंगी। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट की, हमने बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये भी कुछ वर्ब्स भी हमने पढ़ी थी जो कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होती, वापस ज़्यादातर इंडेफिनिट में हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक फर्स्ट जो हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे, यूजेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट काम आता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, टाइम लाइन पे हमने उसको मेंशन कर लिया था। वो बातें हमने कल कर ली थी। आज उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हमारी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आइएगा, सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी थी, कल हमने जान ली थी। आज थोड़े से एडवांस लेवल पे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वास्तव में हम किसको बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मान लो क्या करते हैं, टाइमलाइन बना ली हमने, क्या बना ली हमने, टाइमलाइन बना ली। अब इस टाइमलाइन पे मान लो मैंने कोई प्रेजेंट का टाइम उठा लिया, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या हो गया, प्रेजेंट। आप सबको पता है इसके पीछे का क्या रहता है, पास्ट। फ्यूचर की अब लिखा सकते हैं, वरना हमें अभी कोई जरूरत है भी नहीं। अब हमने क्या करना है कि जो प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ध्यान से सुना। अब कल हमने इतना पढ़ लिया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ होता है, वो काम कहीं ना कहीं पास्ट से लेके मतलब प्रेजेंट से पहले का कोई ना कोई काम कंप्लीट हो रहा होता है। या तो आप मान लो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोई काम है, वो काम मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं इस कंप्लीट अपने आप में जो ये काम है, ये काम कैसा है, कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट है, हाँ या ना। अगर ये काम कंप्लीट है और इस काम को मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं प्रेजेंट के साथ रिलेट कर दूं, क्या कर दूं, प्रेजेंट के साथ रिलेट कर दूंगा। देखो बेटा, पास्ट में हुए किसी भी कंप्लीट एक्शन को जब मैं प्रेजेंट के साथ रिलेट कर दूंगा, तब हम बोल पाएंगे वो एक्शन किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। क्या आपको यहां तक समझ आ गई। दूसरी बात, अगर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे सामने ये कोई काम है, ये कंप्लीट एक्शन है, अगर मैं इसको क्या करूं, प्रेजेंट के साथ रिलेट ना करें, अगर हम इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट ना करें और यही जो कंप्लीट एक्शन है, इसको हम क्या बोल पाते हैं, इसको क्या बोल पाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोल पाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या यहां तक बात समझ आ गई। ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने बात की कि मान लो कोई एक्शन है पास्ट में कंप्लीट हुआ है, अगर वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, पास्ट में हुए कंप्लीट एक्शन को अगर हम प्रेजेंट के साथ रिलेट कर दे, किसकी हेल्प से, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, एडवर्ब की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एडवर्ब की हेल्प से। समझ आ गई। तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमने उसी पास्ट में हुए कंप्लीट एक्शन को हमने प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं किया, तब उसको कौन सा टेंस बोल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम उसको क्या कर देंगे, बोल देंगे। आपको यहां तक बात समझ आ गई है। आगे जैसे हमने इसके बारे में जानना है क्या होता है। देखो बेटा, अगर आपको टेंस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको ये जो टाइमलाइन है इसको अच्छे से समझना पड़ता है कि किसको कहां पे रिलेट करना होता है। समझ आ गई यहां पे, ठीक है। बाद में हम हर एक टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सबको हम लास्ट में, जब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद हम इसको टाइमलाइन के ऊपर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट यूज आ जाता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट फंक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन में बोल देंगे ये क्या करता है, ये करता है, हम बोल देंगे टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे हमने बोला है टू एक्सप्रेस, जो प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा यूज हम पढ़ रहे हैं, टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, whose टाइम इज, हम बोल देंगे whose टाइम, जो ऐसा जो अपने आप में कोई पास का जो एक्सपीरियंस उसको हमने एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसका जो टाइम है वो नहीं दिया होता, तो हम बोल देंगे नॉट गिवन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड यूज में पढ़ना है कि कोई भी ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, कैसा होगा, हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, उसको हमने एक्सप्रेस करने के लिए, और ऐसा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो क्या नहीं होगा, उसका टाइम कोई भी मेंशन नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ गई। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोल देंगे माय फादर डैश वर्क विद गांधी जी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, माय फादर डैश वर्क विद गांधी जी। और अगर एक दो और एग्जांपल की बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं,
आई डैश स्टडी इन दिस स्कूल। तो हमने दो एग्जाम्पल उठाए हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सप्रेस करना, लेकिन उसके अंदर कोई भी टाइम गिवन नहीं होता। तो जैसे हमने बोला माय फादर डैश वर्क विद गांधी जी, ठीक है। दूसरा हमने आई स्टडी इन दिस स्कूल, तब इसके अंदर हम क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुना। अगर हमारे सामने कोई भी टाइम नहीं दिया है, अगर हमारे सामने कोई भी टाइम नहीं दिया है, तब ध्यान से सुना हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बता सकते हैं। किसको? प्रेजेंट परफेक्ट में बता सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? और क्या बता सकते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में भी दिखा सकते हैं। किस में दिखा सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप दिखा सकते हैं। अब अगर हम बोलते हैं माय फादर डैश वर्क विद गांधी, जिसके साथ कोई भी टाइम वर्ड नहीं जुड़ा, तो इसके अंदर हम क्या क्या भर सकते हैं? अगर हम भरेंगे तो जैसे हम भर देंगे माय फादर हैज वर्कड विद गांधी जी। यहां तक समझ आ गई? ठीक है। अगर हम इसकी जगह एक और अल्टरनेट ऑप्शन लगाना चाहे तो दूसरा ऑप्शन हम क्या बता सकते हैं? वर्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्क। ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे आपके? ठीक होंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक है। फर्क ये रहेगा कि ये अपने काम है जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा आगे कंटिन्यूटी दिखा सकता है, लेकिन जो ये है वो वहीं तक। आगे इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। आगे आई डैश स्टडी इन दिस स्कूल, तो इसके अंदर आप क्या बता सकते हैं? आई के साथ आप क्या लगाते हैं? आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। आप यहां तक बता सकते हैं आई हैव स्टडीड। अगर आप प्रेजेंट इसके अंदर क्या लगाना चाहो, पास्ट इंडेफिनिट भी लगाना चाहो, तब भी आप क्या लगा सकते हो? इसका अल्टरनेट सब कौन सा निकाल सकते हैं? स्टडीड। आपके दोनों के दोनों क्या होंगे? ठीक होंगे। क्या आपको यहां तक समझ आ गई? कैसे कि पास्ट का कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके अंदर कोई टाइम नहीं दिएगा, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ लिख सकते हैं। अब जैसे ये कुछ है जिसके अंदर हमारा कोई टाइम वर्ड नहीं जुड़ा, लेकिन अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जाने जिसके अंदर टाइम वर्ड तो जुड़ा होगा, तो कहां पे हम हमारे सामने जब यहां पे दो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा हमारे सामने, और कोई भी प्रेफरेंस हम नहीं दे पाएंगे। अब उसकी बात करेंगे, तो आप यहां तक उतार लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। फटाफट उतार लीजिएगा। हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर और की बात करें तो हम क्या बता सकते हैं? नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट ए पास्ट एक्शन कंटिन्यू विद प्रेजेंट्स, ठीक है। तो हमने बोला है टू रिप्रेजेंट, हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? हमने किसी भी पास्ट एक्शन को जो कहां तक चलता है? कंटिन्यू चलता है। कहां तक? वो चलेगा आपका प्रेजेंट तक, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कंटिन्यू विद प्रेजेंट, या फिर टू द प्रेजेंट। हम यहां पे लगा देंगे टू द, कंटिन्यू विद टू द प्रेजेंट। अब कैसे? हमने ये बात बोला है कि हमने हमारे सामने कोई भी पास्ट एक्शन है, अगर उसको क्या दिखाना हो? कंटिन्यूटी को दिखाना हो, आगे तक कंटिन्यूटी को दिखाना है, और किससे रिलेट पाएंगे? प्रेजेंट से रिलेट कर पाएंगे, तब हम उसको क्या बोल देंगे? उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आई डैश लिव हियर 10 ईयर्स। आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, आई डैश लिव्ड हियर 10 ईयर्स, ठीक है। अब फटाफट भर के बताइएगा इसके अंदर क्या आएगा, फटाफट भरिएगा, फटाफट भरिएगा, ठीक है। देखो, अब आपको पता है जैसे इसने क्या बताया, आई डैश लिव हेयर 10 ईयर्स। अब 10 सालों से वो वहां पे रह रहा है, तो इसका मतलब कि पास्ट से शुरू कर उसने कंटिन्यू, तो कहां तक चल रहा है? प्रेजेंट तक। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ सकते हैं? आई हैव, और आप क्या बता दोगे? लिव्ड हेयर 10 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या? अब आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं छोटे छोटे से, उसको आपको समझ के बताना है कि कैसे क्या आएगा, ठीक है। दो एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे हम बोल देंगे राम डिश डैश लिव हेयर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। एक तो आपके सामने ये आ गया। दूसरा एग्जांपल आपको यहां पे दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपको राम डैश लिव
हेयर 5 ईयर्स। दोनों में भर के बताइएगा क्या क्या है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ठीक होगा यहाँ पर, कौन सा क्या होगा गलत होगा। फटाफट भर के देखिएगा। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अगर देखो अब वही बात आ गई ये वाली, तो इसके अंदर एक के अंदर क्या दिखा, अगर हमने कंटिन्यूटी को दिखाना हो तो हम यहाँ पे क्या बता देंगे, राम हैज लिव्ड हेयर फॉर हेयर 5 ईयर्स। यहां तक समझ आ गई। दूसरे आप बता देंगे राम डैश लिव हेयर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, राम लिव, तो मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूं, लिव्ड भी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, लिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमने भर दी। यहाँ पे हमने क्या भर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमने क्या बहुत देखा था, अभी हमने ये फर्क देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क है, दोनों में फर्क हमने देख लिया था। अगर काम दोनों किस में है, पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, किसमें, पास्ट में। अगर हमने उसको क्या करना, प्रेजेंट के साथ रिलेट करना तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं करना तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। यहां तक बात समझ आ गई। दूसरी बात, अब फर्क क्या है कि सर आपने तो ये भी सेम एग्जांपल दे दिया, ये भी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भरा है, जैसे हमने लिव्ड तक यहां तक पास्ट इंडेफिनिट भरा है, तो दोनों में फर्क क्या है, तो आपको दोनों में फर्क बताना है। ठीक है, तो फटाफट दोनों में फर्क बताइए, क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में करना है तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि वो काम अब भी है, कि मतलब वो अब भी वहां पे रह रहा है। ठीक है, ये काम कैसा है, स्टिल चल रहा है, कि वो काम ऐसे आगे क्या कर रहा है, चालू हो रहा है। लेकिन अगर बात बता दें राम डैश हेयर 5 ईयर्स, तब यहां पे बोल देंगे कि वो काम क्या है, नो लॉन्गर, कि मतलब और नहीं चल रहा, वो क्या हो गया, अपना आप में एंड हो गया। अगर आपने वही काम को, किसी भी पास्ट एक्शन को कंटिन्यू में दिखाना प्रेजेंट के साथ, उसका मतलब निकल जाता है वो काम अब भी है, स्टिल में है। ठीक है, आगे भी चल रहा है, उसके बाद सेम का सेम रह रहा है। लेकिन जब आपने उसी काम को पास्ट इंडेफिनिट में बता दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट में बताने से क्या हो जाएगा कि वो काम अभी और नहीं चलेगा। क्या यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। तो हमने इसके अंदर और दो फंक्शन हमने पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हमने एग्जांपल पढ़ लिए, और भी हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, तो फटाफट ये उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या यहां तक हो गया, ठीक है। अभी हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ ही पार्ट हमने कवर किए हैं, आगे और भी एडवांस लेवल पे आप जानेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक लेवल के ऊपर हम क्या करते जाएंगे, अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात है, आप अपना नेक्स्ट डाल लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन बाद में जैसे कंपैरेटिव लेवल पे पहुंचेंगे तब हम और अच्छे से समझ पाएंगे इनको। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, अभी हमने जैसे टाइमलाइन पे जाना था कि मान लो हम क्या लगा रहे हैं, जैसे मैंने टाइमलाइन लगा ली। ठीक है, अब टाइमलाइन लगाते हैं, मान लो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे प्रेजेंट का कोई भी एक्शन ले लिया और प्रेजेंट से पहले का पूरा पूरा क्या हुआ, पास्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी काम है, मान लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो इस काम को मैंने बताना है, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं करना। मुझे क्या करना है, बस उसको वहां तक ही बताना है, तब जाके मैं उस कंप्लीट एक्शन को किसमें बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट में बता पाएंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है। आगे अब आपको स्ट्रक्चर का पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फटाफट आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहला अपना कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर फटाफट बनाइएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसी का नेगेटिव बनाए, क्या बना दें हम, नेगेटिव बना दे, तो नेगेटिव में आप सबको पता है इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग उठा के क्या ले आते हैं हम, डिड, उसके बाद अपना आ जाता है नॉट। फिर देखो बेटा, अब पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का जो पास्ट टाइम का यहां पर आ जाता है अपना क्या, टाइम कौन बता रहा है, हमारा हेल्पिंग वो बता रही, लेकिन यहाँ पे तो मेन वो बता रही, तो यहाँ पे हेल्पिंग वो बता दी, तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब आप यहाँ पे क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, आगे अगर बात करें तीसरे लेवल पे हम जानेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। कौन सा आ जाएगा हमारा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का आपको पता है, इंटेरोगेटिव कितने टाइप का, कितने टाइप का, दो। कौन कौन सा, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अगर हम बात करें क्लोज एंडेड की, किसकी बात करेंगे, क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है, शुरुआत किससे होती है, क्लोज एंडेड की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड।
डिड के साथ हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, और बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहां तक बात समझ आ गई। अगर हम वहीं पे ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर बनाए, किसका बनाए, ओपन एंडेड का, तो ओपन एंडेड में हम क्या बता देंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डिड, तो आपका सब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको यहां तक बात समझ आ रही है, समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है। अब जैसे हमने इसके पास्ट इंडेफिनिट के हमने स्ट्रक्चर भी जान लिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डिड हमारी हेल्पिंग उठ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में डू या डज की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड, तो वो सेकंड फॉर्म यहां से हमने हेल्पिंग उठा ली। तो आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी उठेगी, डिड उठेगी, उसके जस्ट बाद नोट आएगा, फिर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। कई बार आपको पेपर में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा, तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्लोज एंडेड में आपका डिड से शुरुआत होती है, बाद में क्वेश्चन मार्क होगा, ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, और बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हमने स्ट्रक्चर की बात हमने प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की हमने कर ली है। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और कहां कहां पे काम आता है, ठीक, इसके क्या क्या फंक्शन है, अब फंक्शन समझेंगे, ठीक है। फंक्शन, पास्ट इंडेफिनिट के फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, फटाफट बताना, ठीक है। अगर हमने किसी भी पास्ट के किसी भी एक्शन की क्या बतानी हो, स्टेटमेंट देनी हो, ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम क्या बता सकते हैं इसके अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या बताएंगे कि कोई भी काम है अगर वो किस में कर रहा है, पास्ट में, ठीक है, हम बोल देंगे टू डिनोट एन एक्शन इन द पास्ट। अगर पास्ट का कोई भी एक्शन है, ठीक है, उसको हमने क्या करना हो, डिनोट करना हो, तो हम उसको किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ जैसे हमने क्या किया है, पास्ट के किसी भी एक्शन को हमने डिनोट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स तो है क्या, वो सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। तो आपको एडवर्ब ध्यान रखनी, जो जो ये एडवर्ब मिल जाएगी तो आप क्या घुसा दोगे, पास्ट इंडेफिनिट आप लगा दोगे। आइए मेरे साथ फटाफट पढ़ेंगे क्या क्या होगा, ठीक है, तो फटाफट बताइएगा क्या होगा। सबसे पहले एगो, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाए, यस्टरडे, ठीक है, आपका एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, उसके बाद और क्या क्या आ सकता है, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट के साथ लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, कुछ भी लिखा जाए। उसके बाद इन द चाइल्डहुड, ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिखा जाए पास्ट के साथ भी कुछ, पास्ट के साथ डे लिखा जाए, पास्ट के साथ मंथ लिखा जाए, उसके बाद पास्ट के साथ ईयर लिखा जाए, ठीक है, और कोई भी पास्ट की डेट, डे, मंथ, और क्या लिखा जाए, ईयर लिखा जाए। कोई भी पास्ट की डे मंथ ईयर लिखा जाए तो हम किस में डिनोट करेंगे उसको, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। क्या आपको यहां तक समझ आ गई है, फटाफट करिएगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही जानेंगे इस चीज को, ठीक है, फटाफट करिएगा। यहां तक हो गया, फटाफट ध्यान से पढ़िएगा। जब हमने क्या करना, पास्ट इंडेफिनिट को बताना है कि कोई भी एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हुआ, उसको डिनोट करने के लिए हमारे सामने कुछ वर्ड्स है या फिर एडवर्ब्स है, जैसे एगो होगी, यस्टरडे होगा, लास्ट के साथ लास्ट डेट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर कुछ भी आ जाए, इन द चाइल्डहुड आ जाए, या पास्ट के साथ कोई पास्ट डे, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर आ जाए, या फिर पास्ट का कोई भी डेट आ जाए, डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए। कैसे, अगर जैसे मान लो आज कौन सी साल चल रही, 2025 बात चल रही, तो 2025 से पहले की सारी बात, 2024 हो गई, 1980 हो गया, 1947, कुछ भी आ जाए, सारे के सारे क्या होगा, पास्ट का क्या होगा, पास्ट का टाइम है, तब वहां पे हम क्या भर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट हम क्या कर पाते हैं, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट हम भर देंगे। क्या आपको यहां तक समझ आ गई है? नेक्स्ट अगर आगे और बात करें एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके तहत आपको बताना होगा कि कैसे कैसे ये होगा, ठीक है, फटाफट।
फटाफट करिएगा, ठीक है, फटाफट। इट लास्ट मंथ, फटाफट जितना जल्दी हो सके आप इनको भर के देखिएगा, ठीक है, फटाफट भरिएगा। फटाफट, ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं और हम एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे, फटाफट करिएगा, ठीक है, फटाफट। एक दो और एग्जाम्पल हम फटाफट लेंगे, ठीक है। लास्ट संडे आई मीट with him at his हाउस। फटाफट करिएगा, आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, इन चारों एग्जाम्पल्स में आपको बताना कि कैसे कैसे आएंगे। अब फटाफट ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राम डैश कम हेयर येस्टरडे। आपको पता है येस्टरडे क्या है, अपने आप में पास्ट की कीवर्ड, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, केम की कम की सेकंड फॉर्म केम, राम केम हेयर। नेक्स्ट है रोहन डैश बाय इट लास्ट मंथ। आपको पता है लास्ट के साथ लास्ट मंथ लास्ट ईयर, पास्ट के साथ पास्ट ईयर पास्ट मंथ पास्ट, कोई डे आ जाए तो आप सिंपल सी बात आप यहाँ पे क्या भर देंगे, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, ठीक है। सेकंड है आई डैश कम इन दिस टाउन इन 19। अब आपको पता है कोई भी पास्ट का अगर कोई डेट मंथ ईयर दे दिया जाए तब भी आप क्या भर दोगे, पास्ट इंडेफिनिट, तब यहाँ पे क्या बता दोगे, आई केम इन दिस टाउन इन 1980। नेक्स्ट है लास्ट संडे। अब आपको पता है लास्ट के साथ संडे मंडे कुछ भी जुड़ा जाए, मंथ आ जाए तो सिंपल सी बात अब यहाँ पे क्या भर दोगे, आई मेट विद हिम एट हिज होम। अभी हमने यहां तक बात कर ली है कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है उसका फर्स्ट यूज हमने पढ़ लिया। जब हमने क्या करना हो, पास्ट के किसी भी एक्शन को हमने शो करना हो तो हम क्या बता देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा फंक्शन देखिएगा फटाफट, ठीक है, आपका आपने फटाफट उतारिएगा इसको, फटाफट फटाफट उतारिएगा। हो गया दूसरा यूज, to denote a habitual action of the past। पास्ट का अगर हमने कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो हमारी आदत वाला है अगर उसको हमने शो करना हो, पास्ट के हैबिट को शो करना हो तो आप हैबिचुअल एक्शन को शो करना है तब भी हम क्या लगा देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हम लगा देते हैं। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम फटाफट बात करते हैं। ठीक है, जैसे टेल ए लाई, ठीक है, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, पास्ट के कोई भी हैबिट को क्या कर सकता है, दिखा सकता है। फटाफट करिएगा, ठीक है। राम स्टडी मैनी आवर्स एवरी डे, ठीक है, फटाफट। आई डैश कम टू मी एवरी नाइट। तो ध्यान से सुनना। अब अगर हमने क्या करना है, इन्हीं को अगर प्रेजेंट से रिलेट करना तो प्रेजेंट भी भर सकते हैं। अगर इनको हमने ये दिखाना कि पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन है तब इसके अंदर क्या भर पाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे ही पहला है ही नेवर टेल ए लाई, अब इसके अंदर हमने क्या भरा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या भरा था, ही नेवर टेल्स ए लाई हमने पढ़ा था। दूसरी बात है कि ही नेवर, अगर हमने पास्ट के कोई हैबिचुअल एक्शन को दिखाना है तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड, हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई?
क्यों? क्योंकि जो आपकी नेवर है, नेवर जो एडवर्ब है वो आपका इंडेफिनिट में भी यूज होती है। वो इंडेफिनिट आपका किसका हो सकता है? आपका चाहे पास्ट का हो, चाहे किसका हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। दूसरी बात हमने ये पढ़ा था परफेक्ट में कि जो नेवर है, नेवर एवर हमने बनाई थी लिस्ट, वो परफेक्ट में भी यूज हो सकती है। यहां तक बात समझ आ गई है? उसके बाद क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। उसके बाद राम डैश स्टडी मैनी हावर्स एवरीडे। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पे मान लो स्टडीज कर दिया तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी ठीक है। अब मैं इसको मैंने क्या बनाना है? पास्ट की हैबिचुअल एक्शन बनाना है, तब मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा? स्टडी। क्या भर दूंगा? स्टडी। राम स्टडीड मैनी हावर्स एवरीडे। अब ये जो इसके तहत हम बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के तहत, ये हमारा क्या बन रहा है? हैबिचुअल एक्शन बन रहा है कि पास्ट में ऐसा करता था वो, ठीक है। नेक्स्ट है आई डैश केम टू मी एवरी नाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? हम केम भी भर सकते हैं, हम क्या भर सकते हैं? कम भी भर सकते हैं, दोनों हमारा ठीक होगा। अगर केम भर दिया पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन हो जाएगी, प्रेजेंट की तो अपना कोई भी स्टेटमेंट निकल के आ जाती है। अब नहीं, हमने यहां तक बात कर ली है टू डिनोट ए हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट। अब और हम जानेंगे और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट होंगे, ठीक है। फटाफट उतारिएगा, फटाफट। यहां तक हो गया? ठीक है, ओके। अब हमने कुछ पास्ट इंडेफिनिट का है बेसिक लेवल पे हमने जान लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होगी उसके अंदर हम ये जानेंगे कि इसका जो कंपैरेटिव लेवल है या फिर एडवांस लेवल है कैसे कैसे काम करता है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा सिंस और फॉर। किसकी डालोगे? सिंस और फॉर की। किसकी डालोगे? सिंस और फॉर की। फटाफट हेडिंग डालिएगा सिंस वर्सेस फॉर। और सिंस और फॉर में क्या फर्क होता है ये अब हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कहां पे सिंस यूज होता है और कहां पे आपका फॉर यूज होता है। ये हम दोनों की दोनों बात अब पढ़ेंगे। फटाफट हेडिंग डालिएगा सिंस और फॉर की, ठीक है। कहां पे यूज होता है सिंस, कहां पे यूज होता है फॉर, हम दोनों की तरह बात करेंगे। सिंस कहां पे यूज होता है, फॉर आपका कहां पे यूज होता है, फटाफट, ठीक है, बात करेंगे फटाफट। आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाएगा? सिंस। हम बात करते हैं सिंस की, ठीक है। सिंस कहां पे यूज होता है? सिंस यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका जो सिंस है, सिंस कहां पे यूज होता है? सिंस आपका यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। दूसरी ओर आप क्या करेंगे, जो हमारा फॉर है, फॉर कहां पे यूज होता है? फॉर आपका यूज कहां पे होगा? तो हम बता सकते हैं जो फॉर है आपका, ठीक है, फॉर है, फॉर कहां पे होता है? पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप बता सकते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर क्या बता दोगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? सिंस की बात करेंगे। सिंस स्पेसिफिक या फिर जो पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, वो शो करता है। आप सबको ध्यान देना चाहिए कि जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या कौन सी एडवर्ब यूज करेंगे? सिंस हम यूज करते हैं। क्या आपको यहां तक समझ आ गई? अब जानेंगे कि जो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे शो करता है, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डालना है कि सिंस यूज होता है नेम ऑफ, कोई भी आपके सामने डे आ जाए, डेट, मंथ, ईयर और क्या आ जाए? सीजन आ जाए, तो इनके साथ आप क्या लगाते हो? सिंस लगाते हो। जैसे आपके सामने संडे, ठीक है, उसके बाद जैसे जून, उसके बाद 1980, ठीक है। तो फटाफट इसके अंदर भर के देखिएगा कि डेट, मंथ, ईयर जो भी आ जाए इसके अंदर आप और क्या क्या हम इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। जैसे 26 जुलाई, फटाफट भर के देखिएगा, ठीक है। और हम कहां कहां पे इसको यूज कर सकते हैं वो अभी भी हम बात करेंगे, ठीक है। फटाफट भर के देखिएगा, फटाफट। ठीक है। दूसरा हम कहां पे यूज कर सकते हैं? पार्ट्स ऑफ ए डे, डे के पार्ट्स, जैसे डैश इवनिंग, डैश नाइट, ठीक है। आगे जैसे डैश मॉर्निंग, ये पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए तब भी आप क्या भर देंगे? तो क्या भर देंगे? सिंस। तो आप यहाँ पे क्या क्या भरोगे? आप फटाफट सिंस भर के देख लो यहाँ पे, ठीक है। अभी फॉर के हम डिस्कस करेंगे, फॉर के। तो नेक्स्ट आप क्या बता सकते हैं इसके अंदर? सिंस के अंदर, और जैसे हमने फर्स्ट जान लिया है
नेम ऑफ डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन हो गया, पार्ट्स ऑफ ए डे आ गया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे जैसे आपका कौन कौन सा हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, जैसे आपके अंदर आपके इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, ठीक है। यहां तक फटाफट करिएगा। तीसरा अगर बात करिए कहां कहां पे हो सकता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, कैसे आपके सामने चाइल्डहुड, ठीक है, आपके सामने अडल्टहुड, ठीक है, ये वगैरह लिखा जाए, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं, सिंस जो अपने आप में स्पेसिफिक टाइम दिखाता है उसके साथ हम कहां कहां पे बता सकते हैं, फटाफट देखिएगा, ठीक है। तो फोर्थ आप कहां कहां बता सकते हैं, नेम ऑफ द डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन हो गया, पार्ट्स ऑफ ए डे हो गया, स्टेजेस ऑफ लाइफ। और क्या बता सकते हैं, नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, ठीक है, तो इनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं आप, सिंस लगाते हैं इनसे पहले, ठीक है। तो जैसे दिवाली, ठीक है, हिज इंसेप्शन, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, जैसे इवेंट मान लो कोई भी चीज़ किसी की शुरुआत होगी, ठीक है, दिवाली हो गया आपका, क्या हो गया आपका, होली हो गया, ठीक है। तो नेम ऑफ इवेंट हो, चाहे ओकेजन हो, चाहे फेस्टिवल हो, इनके नाम से आगे क्या लगाते हैं आप, क्या लगा देते हैं, हमारा सिंस लगाते थे। जैसे आप बोल देंगे डैश वेडिंग, ठीक है, यहां तक हो गया। तो इन सब के आगे हम क्या लगा देते हैं, सिंस लगा देते। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने आप में स्पेसिफिक या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। फटाफट रिवीजन करिएगा, किसी डेट से पहले, जैसे 26 जनवरी से पहले क्या आ जाएगा, सिंस है। कोई डेट आ जाए तो उससे पहले क्या लगा देंगे हम, जैसे डेट आ गया हमारा, दिन आ गया हमारे, इससे पहले भी क्या लगा देंगे, ठीक है। मंथ आ जाए उससे पहले भी क्या लगा देंगे, सिंस। कोई ईयर आ जाए उससे पहले क्या लगा देंगे, सिंस, ठीक है। समर आ जाए तो सीजन का नाम आ जाए तो उसके आगे भी सिंस। अब पार्ट्स ऑफ द इवनिंग, इवनिंग से पहले क्या लगा देंगे, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है अगर स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। कोई भी फेस्टिवल वगैरह जो इवेंट आ जाए, जैसे दिवाली फेस्टिवल है तो इसके आगे क्या बता देंगे, सिंस दिवाली। इंसेप्शन कोई ओकेजन है तो आप क्या बता देंगे, सिंस हिज इंसेप्शन। इंसेप्शन का होता है जब किसी चीज की क्या हो, शुरुआत होती हो। होली आ जाए अपने आप में फेस्टिवल, तो इससे पहले क्या लगा दोगे, सिंस। अब ये कोई ओकेजन वेडिंग है तो अब इसके अंदर आप क्या बता देंगे, यहाँ पे सिंस आ जाएंगे। क्या आपने सिंस का मतलब यहाँ पे समझ पाए हो कि सिंस कैसे कैसे काम करता है। यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है, फटाफट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे फोर कहां कहां पे फोर काम करता है, कैसे कैसे फोर काम करेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंस की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे फोर की। अब सिंस को समझने से पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिंस किस किस चीज का काम कर सकता है, तो जो आपके सामने सिंस लिखा है, सिंस आपका क्या क्या हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकती है, क्या हो सकती है, एडवर्ब, समझ आ गई। ये क्या हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन कौन सा होगा, ये कंजंक्शन होगा सुबॉर्डिनेट, कौन सा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। और सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी कौन सा होगा, ये होगा एडवर्ब कंजंक्शन, कौन सा होगा, एडवर्बियल कंजंक्शन। ये एडवर्बियल कंजंक्शन, तो एडवर्बियल कंजंक्शन में भी कौन सा होगा, एडवर्बियल कंजंक्शन में भी कौन सा होगा, ये टाइम कंजंक्शन होगा, कौन सा होगा, टाइम कंजंक्शन होगा। क्या यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है। कई बार ये क्या कर देता है, सिंस जो अपने आप में एडवर्ब के रूप में हो जाएगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होगा, सुबॉर्डिनेट में भी कौन सा होगा, एडवर्बियल कंजंक्शन होगा। और एडवर्बियल कंजंक्शन में भी क्या शो करेगा, टाइम कंजंक्शन शो करता है, ये टाइम को शो करता है, इसलिए आप क्या बोल देंगे, ये टाइम कंजंक्शन होता है। क्या यहां तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा फोर। फोर क्या होता है, फोर कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। फोर अभी हमने जाना, फोर क्या बताता है, ये हमारा ड्यूरेशन या फिर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, क्या बताता है, ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो फोर है, फोर को हम दो मीनिंग से समझेंगे, ठीक है। एक तो मीनिंग होता है के लिए, फोर का मीनिंग क्या निकलता है, के लिए, और एक क्या निकलता है, से। एक होता है के लिए, एक होता है से। अब अगर ये के लिए निकले, अगर फोर का मीनिंग के लिए निकलते हैं तो इसको कहां पे यूज कर लेते हैं, इंडेफिनेट में। किसमें, इंडेफिनेट में यूज कर लेंगे। अगर इसका मीनिंग से निकलता है तो इसको हम दो यूज कर सकते हैं, एक तो कहां पे, परफेक्ट में, और कहां पे यूज कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कहां पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। फोर आपके जो एडवर्ब है या फिर कंजंक्शन है, ठीक है। फोर जो आपका होता है, ये
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो आप बात करेंगे फोर की। फोर का मीनिंग अगर के लिए निकलता है तो आप इंडेफिनिट यूज कर लेंगे, अगर फोर का मीनिंग से निकलता तो आप क्या यूज कर लेंगे? या तो परफेक्ट या फिर क्या निकल लेंगे हम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम यूज कर लेते हैं। दूसरी बात है, ठीक है, और अगर फोर के बारे में जाने, फोर कहां कहां पे बात करता है, ठीक है, तो फोर के कुछ फंक्शन जानेंगे। अगर वो से मीनिंग निकलते हैं फोर का तो वो कहां कहां पे यूज होता है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डालिएगा। पहला यूज जो होता है किसी भी चीज को इंडेफिनिट ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, इंडेफिनिट ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, इंडेफिनिट ड्यूरेशन, जैसे मैनी हावर्स। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट ड्यूरेशन जिसका कोई अपने आप में डेफिनेट ना हो तो उसको क्या बता देंगे हम? जैसे डैश मैनी हावर्स। ठीक है, और क्या बता देंगे? डैश लॉन्ग टाइम्स। ठीक है, और क्या बता दें? डैश हावर्स। ठीक है, और कहां कहां पे यूज होता है? पहले हमने जान लिया ये कहां पे होता है, इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है, इंडेफिनिट ड्यूरेशन के अंदर ये यूज होता है। और हम क्या बता सकते हैं? और हम ये बता देंगे कि फोर वहां पे यूज होगा जब यहां पे आपका कोई भी नंबर दिया मिले। क्या नंबर दिया मिले? नंबर प्लस में यहां पे क्या दिया मिलेगा? डे दिया मिलेगा। क्या दिया मिलेगा? दिन दिया मिलेगा, तब उसके अंदर आप क्या यूज कर लेंगे? फोर यूज कर लेंगे। जैसे जैसे हम बात कर ले, जैसे यहाँ पे 10 क्या बोल देंगे? 10 डे डेज। जैसे मान ले हम यहाँ पे 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल लेंगे? यहाँ पे क्या भर देंगे? 4। क्या भर देंगे? 4, जहाँ पे नंबर प्लस डे दिया हो। उसके बाद अगर इंडेफिनिट ड्यूरेशन दिया हो, मैनी हावर्स है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 4। लॉन्ग टाइम्स है, कोई डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 4। हावर्स है तो यहाँ पे क्या भर देंगे? आप 4 यहाँ पे भर देंगे। और 4 के कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं तो फटाफट करिएगा। ठीक है, फटाफट। तीसरा अगर हम बात करें इसका कहां पे आता है, जब हमने 4 को यूज करना हो तो हमारे सामने अगर कैलकुलेटेड टाइम दिया हो, क्या दिया हो? कैलकुलेटेड टाइम दिया हो। कैसे? जैसे सेंचुरी, जैसे डिगेट, तो यहां पे आप क्या भर देंगे? 4 सेंचुरी। तो आप यहाँ पे जो भी भरना चाहो 1 2 3 4, ठीक है, वो आप यहाँ पे शो करोगे तो सिंपल सी बात आप क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पे 4 यूज कर लेंगे। अभी हमने जैसे बात की है सीन्स के बारे में, बात की है 4 के बारे में हमने बात कर ली। 4 कहाँ पे यूज होगा? कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले होगा 4 के 2 मीनिंग निकलते के लिए। अगर के लिए मीनिंग निकले इंडेफिनिट, अगर से मीनिंग निकले या तो परफेक्ट में यूज होता है या कहाँ पे होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। अगर वही अब यूज देखेंगे, अगर उसका सेम मीनिंग निकलता कहां कहां पे कैसे कैसे निकलता है, तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन को शो करने के लिए आप 4 लगा देते हैं। उसके बाद अगर हमने नंबर प्लस डे बताना 2 3 5 6 जो, उसके लिए आप क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। थर्ड हम बोल देंगे अगर कैलकुलेटेड टाइम दिया है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देते हैं। जैसे सेंचुरी हो गया, डिकेट हो गया। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? 4 के बारे में कंप्लीट हो गया, तो फटाफट इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आगे बात करेंगे, ठीक है, जैसे हमने 4 सिंस की बात कर ली, अब जानेंगे जैसे सिंस को हमने जाना था, सिंस का ऐसा कंजंक्शन है तो वैसे ही 4 को जानेंगे। ठीक है, फटाफट करिएगा। तो 4 है क्या वास्तव में? तो 4 आपका किसका काम करता है? सिंपल सी बात है, 4 आपका किसके यूज होता है? प्रेपोजिशन भी। कैसे? प्रेपोजिशन भी यूज होता है 4। उसके बाद ये क्या होता है? एडवर्ब भी यूज होगा। और कहां कहां पे यूज होगा? ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होता है। कैसा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? ये किसी भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता। क्या करता है? 2 किसी सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये आज हमने बात की है पास्ट इंडेफिनिट की, बात की पास्ट परफेक्ट के कुछ फंक्शन हमने जाने हैं, सिंस 4 के बारे में हमने जानने हैं। कल इस जो सिंस 4 के अंदर हमने पढ़ा है उसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो आपका अगर कोई आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।